आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। आज संसद में फिर किसान गूंजा। पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया तो साथ ही उनसे आंदोलन खत्म करने की अपील की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए राज्यसभा में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के दोहरे रवैये की आलोचना की, कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर खूब चुटकी ली। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कृषि सुधारों की वकालत की थी। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। पीएम मोदी ने दावा किया कि कृषि सुधार पर उनकी सरकार का रुख वही है जो पहले की तमाम सरकारों का था, लेकिन अब वो यू टर्न ले रहे हैं। हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जहाँ थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुई हरित क्रांति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने वामपंथी दलों के रवैये पर तंज कसा, वामपंथियों को विकास विरोधी करार दिया। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की, योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था। वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े। और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारा चीज जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहाँ बैंक में अकाउंट में था। कांग्रेस और वामपंथी दलों को जी भर कोसने वाले पीएम मोदी ने उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा जो मेहनकशों के हक की खातिर संघर्ष करते हैं, गरीबों और वंचितों को अधिकार दिलाने की जंग में शामिल होते हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं।
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पंजाब के सिख समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, एमएसपी खत्म होने का डर फैला रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। एमएसपी ना तो खत्म हुई है और ना ही होगी। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। पीएम मोदी ने साफ किया कि कृषि सुधार रोके नहीं जा सकते, लिहाजा विपक्ष को गतिरोध खत्म करने में मदद करनी चाहिए। किसानों को भी आंदोलन खत्म करना चाहिए। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बयान को लेकर बंगाल की सरकार पर तंज कसा, तो वहीं प्रताप सिंह बाजवा का हवाला देते हुए आपातकाल और 84 दंगे का भी जिक्र छेड़ दिया। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।